कोरोना महामारी और कैशलेस इकोनॉमी वीडियो श्रृंखला के अंतिम चरण में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हम कैशलेस इकोनॉमी के बारे में विस्तार से जान चुके हैं, कैशलेस इकोनॉमी के उपलब्ध विकल्पों के बारे में जान चुके हैं और संपूर्ण स्वदेशी ऐप भीम के इतिहास और उसे डाउनलोड करने के तरीके के बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस अंतिम श्रेणी में हम भीम ऐप के प्रयोग के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि एक भारतीय होने के नाते आप किस प्रकार कैशलेस इकोनॉमी और कैशलेस भारत के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप भीम ऐप को पहली बार खोलेंगे तो आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। वेलकम स्क्रीन के बाद आपको पास कोड डालने के लिए एक स्क्रीन दिखाई देगी। ध्यान रहे, भीम ऐप में आपसे 2 कोड सेट करवाए जाते हैं। पहला है पास कोड, जो कि 4 अंकों का एक कोड होता है, जिसे आप केवल और केवल भीम ऐप को खोलते समय प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दूसरा होता है आपका यूपीआई पिन, जो कि 4 या 6 अंकों का हो सकता है और उसका उपयोग आप किसी वित्तीय लेन देन या किसी वित्तीय सुविधा के उपयोग के समय कर सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको स्कैन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसका प्रयोग करके आप तुरंत किसी क्यूआर कोड को स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई दुकानों में क्यूआर कोड्स लगे होते हैं भुगतान के लिए, तो आप बिना भीम ऐप के अंदर गए हुए केवल भीम ऐप पे क्लिक करके और इस स्क्रीन के माध्यम से उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस भुगतान को अंजाम दे सकते हैं। जब आप इस स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पे लिखा होगा स्कैन एंड पे, और इन 4 कोनों में आप उस क्यूआर कोड को लाकर उसे स्कैन करेंगे तो उस दुकान का नाम और उसके नीचे आप उसे कितने पैसे पेमेंट करना चाहते हैं वो लिख आ जाएंगे। आप वहाँ पे उस राशि को अंकित कर पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा। तो अगर आप उस स्कैन बटन का इस्तेमाल न करते हुए सीधे भीम ऐप के अंदर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें सबसे ऊपर आपको अपने बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर दिखाई देगा। उसके नीचे आपकी यूपीआई आईडी, जो कि है आपका मोबाइल नंबर @UPI। यही अब आपका बैंक अकाउंट नंबर बन चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे आपको उन लोगों के नाम दिखाई देंगे जिनको अक्सर आप भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं, और उसके बाद वे सारी वित्तीय सुविधाएं जो कि भीम ऐप में उपलब्ध हैं और अन्य ऐप्स में उपलब्ध नहीं है, वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। क्या क्या हैं वो सुविधाएं? पहली है अप्रूव टू पे, जिसके माध्यम से आप कोई भी ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं भीम ऐप के द्वारा। दूसरी है आप अपने बिलों का भुगतान भीम ऐप के द्वारा तुरंत कर सकते हैं। अब आपको बिल भुगतान के लिए लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है रिक्वेस्ट मनी, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को आपके शेष बचे हुए पैसे मंगाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर आप किसी आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस भीम ऐप के द्वारा। अगला है डोनेशन, दान देना। आप इस भीम ऐप के द्वारा कुछ सेकंड्स में ही किसी भी संस्था को जिसे आप चाहें, जो कि रजिस्टर्ड है, उसे आप अपना दान दे सकते हैं। अब आपको दान देने के लिए बैंकों में जाके फॉर्म भरने की और लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप अपने इस भीम ऐप के द्वारा ही किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जो कि रुपयों के तौर पे होगा। उसके अलावा आपके पास किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने का ऑप्शन है, जिसमें आप उसके यूपीआई इनेबल्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। भीम ऐप में आपको 3 स्क्रीन्स दिखाई देंगी, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन और ट्रांजैक्शन स्क्रीन। सबसे ऊपर मौजूद इस सितारे पर क्लिक करके आप
अपने को प्राप्त हुए कैशबैक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस मेन्यू बटन पर क्लिक करके आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं, अपना सिम बदल सकते हैं, अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं, आपके फंसे हुए किसी वित्तीय लेन देन के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, या और भी अन्य काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। जब आप भीम ऐप के ऊपर सबसे ऊपर उपलब्ध बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने भीम ऐप से जुड़े हुए सभी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा भीम ऐप की खासियत कि भीम ऐप में आप कई अपने सारे बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने किसी एक अकाउंट को अपना पसंदीदा खाता बनाना होगा जिसके द्वारा आप पेमेंट करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट खाते के रूप में दिखाई दे रहा है। आप जिस खाते पे भी क्लिक करेंगे आप उस खाते के द्वारा अपना पैसा किसी को भेज सकते हैं, अपना UPI पिन चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना UPI पिन भूल गए हैं तो आप उसे दोबारा सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण आप अपना बैलेंस इस भीम ऐप के जरिए ही चेक कर सकते हैं। है ना फ़ायदे की बात कि बैठे बैठे एक ऐप के जरिए आप अपने सभी बैंक खातों के बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल वाले स्क्रीन पे आते हैं तो आपको QR कोड दिखाई देगा जो कि आपके खाते से जुड़ा हुआ कोड है। ये कोड हमारे व्यापारी भाई बंधुओं के लिए बहुत आवश्यक है। अगर वे अपने दुकान में इस QR कोड को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट चिपकाते हैं तो कोई भी ग्राहक अपने भीम ऐप के जरिए इस QR कोड को स्कैन करके उन्हें तुरंत कैशलेस माध्यम से पेमेंट कर सकता है। भीम ऐप में व्यापारी भाई बंधुओं के लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध है। आपको इस माई प्रोफाइल के नीचे आई एम अ बिजनेसमैन या आई एम अ मर्चेंट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी दुकान का नाम और अपने किस प्रकार का व्यापार करते हैं उसे सेलेक्ट करके अपना एड्रेस डाल के आप भीम ऐप में एक व्यापारी के तौर पे पंजीकृत हो सकते हैं। व्यापारी के तौर पे पंजीकृत होने पर आपको अधिक कैशबैक और कई अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भीम ऐप के जरिए आप तीसरी स्क्रीन जो कि ट्रांजैक्शन स्क्रीन है उसमें आप अपने भीम ऐप के द्वारा किए गए पिछले सभी वित्तीय लेन देनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऊपर को लगा हुआ एरो आपके द्वारा किया गया पेमेंट होगा और नीचे को अगर एरो है तो इसका मतलब आपको वो पेमेंट भीम के जरिए प्राप्त हुआ है। भीम ऐप के जरिए पेमेंट करने पर आपको कई ऑनलाइन वेबसाइट्स में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी प्राप्त होते हैं। तो आप अगली बार जब भी ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू खरीदारी करें या अपने कोई भी यात्रा की बुकिंग करें तो ध्यान रहे पेमेंट करते समय पेमेंट ऑप्शन के तौर पे भीम ऐप का ही चुनाव करें, आपको वहाँ पे विशेष छूट प्राप्त होगी। ध्यान रखिए पेमेंट करते समय आपका UPI ID ही आपका पेमेंट एड्रेस होगा, अर्थात आपका मोबाइल नंबर @UPI, इसे याद कर लें। जब आप ऑनलाइन माध्यम से कोई भी खरीदारी करते हैं तो उस पेमेंट की रिक्वेस्ट सीधे सीधे आपके भीम ऐप पर ही आती है और अप्रूव टू पे इस ऑप्शन का चुनाव कर आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी पेमेंट लिंक आपके मैसेज में नहीं आएगी। जो भी पेमेंट की ऑप्शंस या लिंक आएगी वो आपके भीम ऐप में ही आएगी। उसके अलावा पैसे अगर आपको किसी को भेजने हो तो आप उसके UPI इनेबल्ड मोबाइल नंबर पे पैसे भेज सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि कोई मोबाइल UPI इनेबल्ड है या नहीं? बहुत आसान है। जो आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालें और वेरीफाई पे क्लिक करें। अगर वो UPI इनेबल्ड होगा तो आपको उसका नाम तुरंत दिखाई दे जाएगा, और अगर वो UPI इनेबल्ड नहीं होगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि यह मोबाइल नंबर UPI के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर वो व्यक्ति UPI से जुड़ा हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं,
आप उसके अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से भी उसे पेमेंट कर सकते हैं। आप उसका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें, उसका अकाउंट नंबर डालें, IFSC कोड डालें और उसे फ्यूचर के लिए सेव कर लें और उसको आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। भविष्य के लिए सेव करने पर अगली बार आपको उसकी पूरी डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी, केवल उसका नाम पे क्लिक करके आप उसे सीधे सीधे जल्दी से जल्दी पेमेंट भेज सकते हैं। भीम ऐप के माध्यम से आप अपने कई सारे बिल कुछ सेकंड्स में भर सकते हैं। अब आपको बिल पेमेंट करने के लिए लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। जिन बिलों को आप अमूमन भरते रहते हैं, उन बिल्स को आप माई बिल कैटेगरी में सेव कर दें तो उससे आप उन्हें और भी जल्दी भर सकते हैं। भीम ऐप के माध्यम से आप अनेक संस्थाओं को दान भी दे सकते हैं। उसमें आपके पास सारे रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम आपको दिखाई देंगे और उन पे क्लिक करके आप सीधे सीधे उन संस्थाओं को कुछ सेकंड्स में ही दान दे सकते हैं। UPI इनेबल्ड भीम ऐप का इस्तेमाल करने से आप डोनेशन के तौर पे किए जाने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो अभी तक आपने UPI इनेबल्ड ऐप संपूर्ण स्वदेशी ऐप भीम के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए भीम ऐप से जुड़ी कुछ सावधानियां देखें। ध्यान रहे, यह सावधानियां आपने किसी भी ऑनलाइन लेन देन में बरतनी होंगी। आपको अपना पासकोड और UPI पिन कभी भी किसी को भी नहीं बताना है। अगर आप इस चीज का पालन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। कोई भी व्यक्ति यदि आपको फोन करके अथवा ईमेल के माध्यम से आपके पासकोड और UPI पिन के जरिए जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। ध्यान रखें, कोई भी बैंक आपसे फोन पर पासकोड और UPI पिन कभी भी नहीं पूछता है। अगली सावधानी बहुत महत्वपूर्ण, मैसेज या ईमेल पर प्राप्त किसी भी लेन देन के लिंक पर क्लिक न करें। अगर आपको किसी भी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचना है तो अपनी बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी के संबंध में चुप्पी साधे रखें। बैंक संबंधी जानकारी के संबंध में चुप्पी साधे रखने पर कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय फ्रॉड नहीं होगा। इन सभी बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। आइए अब जानते हैं कि भीम ऐप के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, भीम ऐप एक संपूर्ण स्वदेशी ऐप है। यह भारत सरकार द्वारा अधिकृत UPI ऐप है। भीम में आपको कई सारे बैंक अकाउंट को जोड़ने की सुविधा प्राप्त होती है। इसमें पैसे भेजने और पैसे प्राप्त करने के विविध विकल्प आपको दिए जाते हैं। यहाँ पैसे भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण निःशुल्क है। भीम ऐप में आपको अनेक प्रकार के बिल भुगतान, विभिन्न संस्थाओं को दान देने और ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा एक ही ऐप के माध्यम से दी जाती है। भीम ऐप में विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट पर भुगतान करने पर आपको आकर्षक ऑफर प्राप्त होते हैं। भीम ऐप के प्रयोग से आपका मोबाइल नंबर ही आपकी खाता संख्या बन जाता है। क्या भीम ऐप के कुछ नुकसान भी हैं? आइए जानते हैं भीम ऐप के कुछ तथाकथित नुकसान। भीम ऐप का प्रयोग करने से आपको किसी भी व्यक्ति अथवा दुकानदार को कैश देने की इच्छा नहीं करेगी। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बिना बटुआ लिए भी बाजार जा पाएंगे, जिससे कि आपकी जेब का भार कम हो जाएगा। आप नकदी के गिर जाने या चोरी हो जाने की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपको अपने जेब में कैश रखना अच्छा नहीं लगेगा।
आपको सालों तक बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक से चेकबुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंकों और एटीएम पर कैश के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अगली नोटबंदी के समय आप नोट बदलने की चिंता से मुक्त रहेंगे। आप घर में बैठे बैठे नहाते धोते, खाते पीते, कुत्ता घुमाते, जॉगिंग करते करते कोई भी वित्तीय लेन देन कर सकेंगे, वो भी केवल कुछ सेकंड में, और वो भी फ्री। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आपके पास अपने परिवार के लिए समय ही समय है। आप केवल अपने मोबाइल का प्रयोग कर अपने सारे वित्तीय कार्य को अंजाम दे सकेंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको अपने गल्ले में अधिक नकदी से होने से जुड़ी हुई समस्याओं से पूर्ण रूपेण मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कैशलेस भारत में आपका क्या योगदान हो सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अपने मोबाइल में भीम ऐप को डाउनलोड करें। भीम ऐप को अपने बैंक खाते से जोड़ें। अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले वित्तीय लेन देन में केवल भीम ऐप का ही प्रयोग करें। अपने परिवार के लोगों को भीम ऐप के प्रयोग के बारे में जानकारी दें तथा इस ऐप के प्रयोग में उनकी सहायता करें। अपने मित्रों को भी भीम ऐप के प्रयोग के संबंध में जानकारी देकर उन्हें भी कैशलेस भारत के इस अभियान का अंग बनाएं। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप अपने मोबाइल में भीम ऐप डाउनलोड करें। भीम ऐप को अपने किसी भी एक बैंक खाते से जोड़ें। भीम ऐप के द्वारा दिए गए क्यूआर कोड को प्रिंट करें। क्यूआर कोड को अपनी दुकान में चिपका दें जिससे ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। दुकान में आने वाले ग्राहकों से भीम ऐप के द्वारा भुगतान करने का अनुरोध कर कैशलेस भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। डीलरों और कंपनियों को किए जाने वाला भुगतान कैशलेस माध्यम से कर अपना अमूल्य समय बचाएं। अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो अपने मोबाइल में भीम ऐप डाउनलोड करें। भीम ऐप को अपने किसी भी बैंक खाते से जोड़ लें। जिन दुकानों में आप अक्सर सामान खरीदते हैं उन्हें भी भीम ऐप का प्रयोग करने का आग्रह करें एवं भीम ऐप के प्रयोग में उनका मार्गदर्शन करें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय पेमेंट के लिए भीम ऐप का विकल्प चुनें। परिवारजनों एवं दोस्तों रिश्तेदारों को भी भीम ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें। किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय लेन देन करने हेतु भीम ऐप का ही प्रयोग करें। अगर आप शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को भीम ऐप से जुड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। क्षेत्र के लोगों को कैशलेस भारत के संबंध में जानकारी दें। कैशलेस माध्यम से लेन देन के लाभों के बारे में जनमानस को अवगत कराएं। भीम ऐप के प्रचार प्रसार में अपने पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। आप कैशलेस भारत की इस मुहिम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अंत में आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कैशलेस भारत के निर्माण की इस मुहिम में आप अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि भारत के सभी लोग भीम ऐप का प्रयोग कर इस मुहिम से जुड़ें और हम अपने भारत को एक कैशलेस भारत बनाने की ओर अग्रसर हों। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।